अगर आज तुम दोनों में से किसी एक की लाश गिर गई होती तो जानते हो देश का क्या हाल होता? एक एक शहर में कई शमशान बनाने पड़ते, कई कब्रिस्तान बनाने पड़ते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई मैंने नहीं, इसने शुरू की थी। आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो क्या डसना छोड़ देगा? सुन लिया आपने? परवरदिगार की कसम, करीम इसकी जुबान काटकर आपकी खातिर मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। ओए, पहले अपनी जिंदगी की फिक्र कर। पुलिस की हिरासत में पड़ी हुई लाश तेरे लिए फांसी का फंदा है। बस बस, देखो तुम दोनों मेरे दो हाथ हो, किसको कट जाने दूं? दाहिना कटेगा तो मेरा कटेगा, बायां कटेगा तो मेरा कटेगा। खून के प्यासे दो हाथ लेकर आप जाग तो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सोए उस दिन एक कटा हुआ मिलेगा। तो मैं भी आज कसम खाता हूं करीम, जब तक शीशे में पड़ी दरार को मैं जोड़ न दूं तब तक एक पलक नहीं सोऊंगा। कानूनन तुम दोनों मुजरिम हो, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों को छोड़ता हूं। जाओ, एक साथ जाओ और अपनी आंखों से देखो कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। फरिश्ते के लिबास में खड़े हुए शैतान, अगर हम जाएंगे तो तुझे साथ लेकर जाएंगे। करीम, हरी, यही है हमारे दुश्मन, इनमें से एक भी बचने न पाए। ये लोग आप ठीक तो है ना बड़े भाई? मेरी फिक्र न करो करीम, सिपाही गोली ना खाए तो गोली देश को लग जाती है। करीम के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आपको जागते रहने की जरूरत नहीं, आप चैन से सो सकते हैं। देख हरी देख, करीम ने एक बार फिर तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है। हरी, आज से आपका एक हाथ जरूर बन गया बड़े भाई। वक्त आने पर कट तो सकता है, लेकिन आपके दूसरे हाथ से कभी नहीं मिल सकता। क्या बक रहा है डॉक्टर? निक्की वाली लाश कुछ घंटों में जिंदा हो जाएगी। अब सर, वो कंपाउंडर ने गलती से शीशी पर गलत लेबल लगा दिया, इसलिए गहरे जहर के बदले गहरी बेहोशी का इंजेक्शन लग गया उसको। अब तो गहरे जहर का इंजेक्शन लाए हो ना? हाँ सर। लाओ। ये देखिए, ये लीजिए। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, वरना हर जन्म में बेमौत मारे जाओगे। नहीं, जाओ और जिंदा आदमी को ये जहर का इंजेक्शन देकर लाश बना दो। अच्छे, बहुत अच्छे। अरे लोटा राम, मैंने तुझे कहा है कि कोई भूत भूत नहीं होते। होते पूछिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो अपने आप को दिलासा दे रहा था। झूठ बोलता है तू। आप बोलते भी हैं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरा हाथ पे हो जाएगा, मैं इन्हीं लोगों के बीच में सुला दिया जाऊंगा। प्लीज। इतनी जल्दी तू नहीं मर सकता। अरे लोटा राम, खामखा तू डर गया। अरे तेरी मौत तो मगरमच्छ के बगैर हो ही नहीं सकती। कहाँ गई नंबर 30? वो रही नंबर 30 की लाश। अरे जल्दी से इंजेक्शन लगा और भाग लपक झपक के। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मुझे जाने दीजिए, वरना वो मुझे खा जाएगा। खाऊंगा तो तेरे को मैं। अरे मेरे को तू मेरे देवा ने बचाया। क्या देवा?
वरना तुम लोग तो साला मेरे को मार ही दिया था, हैं? उधर क्या देखता है रे? इधर पिस्तौल। अरे मैं तेरे को धरला होता ना तभी निकाल लिया था। हाँ, अभी वो इंजेक्शन है ना, वो अपने निभा तो। मैं आ गया साहब। साहब मैं आलो। साहब मैं सोच समझ के पुलिस स्टेशन नहीं गया साहब, मैं सीधा तुमचा करी आलो। कौन हो तुम? नहीं, अरे साहब मैं तुमचा हनुमान, रावणचा विभीषण और त्रिपाठी साहबचा जासूस, त्रिपाठी? ऑल इन वन। पत्रकार त्रिपाठी के लिए क्या जासूसी करते हो? साहब मुझे मालूम है, मला माहिती है कि गोगाचा बेटा कौन है। गोगा का बेटा? हाँ? कौन है वो? साहब वो साहब। अरे कौन है वो? कौन है वो? कौन है? बोलो। हाँ अमर, अमर तुम फौरन यहाँ आ जाओ। करीम के सर से सारे इल्जाम हट गए हैं। और सुनो, गुगा के बेटे तक पहुंचने की एक हल्की सी किरण नजर आ रही है। कौन बदतमीज हो तुम? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ब्रिजभान के घर के अंदर हाथ बांधे और सर झुकाए आ जाता है? ड्यूटी पर आए पुलिस अफसर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपकी बाहर खड़ी वैन की तलाशी लेने आया हूं। तुम काफी छोटे पुलिस ऑफिसर लगते हो, वरना तुम्हें यह बात यकीनन मालूम होती कि इस घर में बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर सिर्फ बख्शीश मांगने आता है। इस छोटे पुलिस अफसर को यह बात तो यकीनन मालूम है कि जितना बड़ा चोर हो वो इतनी बड़ी रिश्वत देने की कोशिश करता है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें हथकड़ी पहना सकता हूं। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतने बड़े घर में तुम आ तो गए हो, लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे शक को यकीन में न बदलो ब्रजभान, वरना इतनी बड़ी कोठरी में पहुंचा दूंगा कि तुझे तो खुद भी छोटा लगने लगेगा और तेरा ये बड़ा घर भी। लोहे के चने चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे। मैं बचपन से ही लोहे के चने चबाता रहा हूं ब्रजभान। ये थप्पड़ तूने मुझे नहीं, अपनी नौकरी के मुंह पर मारा है। अपने खानदान के एक एक आदमी की खुशियों पर मारा है, अपनी जिंदगी पर मारा है। 12 साल की उम्र से मैं अपने सर पर कफन बांधे घूम रहा हूं ब्रजभान। अब अगर एक लफ्ज भी बोले तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां पहना दूंगा। चाबी। ऑफिसर, अपने सर पर तुमने कफन खुद बांधा है, लेकिन तुम्हारी लाश पर कफन ब्रिजभान बांधेगा। जिस शक का सबूत मैं ढूंढ रहा हूं वो अगर मुझे मिल गया ब्रिजभान, तो तुम्हारी नंगी लाश बगैर किसी कफन के सड़कों पर निकाली जाएगी।